किसान इस सरकार को झटका देना चाहता है, सिर्फ एक फसल को बंद कर दे, सिर्फ अपने खाने जोगे लगा ले, किसी का चीज कर दे, किसी का मत दो, चाहे आरती है चाहे किसी का भी बैंक कर दे, किसी का मत दो। क्या कर लेंगे? उठाने से उतर है, गोली मारने से उतर है, बैठ दो। वैसे तो बड़े बड़े वैसे कौन से जिंदा है हम? अगर यहाँ ला के काटने के बाद में हम कौन सा जिंदा हैं? भाई सच्चा सड़कों के ऊपर गोली मार दो। किसानों को इंतजार था कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो और मंडियों में खरीद शुरू हो। जी हाँ, धान की खरीद। ये आप देख सकते हैं कि आपको पूरी मंडी में धान ही नज़र आ जाएगी। हर दुकान के आगे, हर आड़त की दुकान के आगे आपको धान ही नज़र आ जाएगी। मजदूर काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। किसान जो है अपनी धान की रखवाली करता हुआ नज़र आ जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में तकरीबन 2 से 3 दिन अभी लग सकते हैं। यानी कि 3 दिन तक जो खरीद है वो शुरू हो सकती है। देखेंगे कब तक खरीद शुरू होगी, इंतजार तो सभी को है। लेकिन किसान परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि ये PR 26 की फसल है, धान की जो किस्म होती है। इसका जो MSP है वो 1888 रुपये है और मार्केट में फिलहाल जो इसकी कीमत सामने निकल कर आ रही है वो 1000 से 1200 रुपये निकल कर आ रही है। यानी कि 1 क्विंटल में तकरीबन 688 रुपये का या इससे भी ज़्यादा का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कितने एकड़ में आपने धान उगाई, PR 26 उगाई, खरीद अभी शुरू हुई नहीं है, क्या परेशानी? मेरे को 3 दिन यहाँ पड़े न हो गए। मेरे 14 किलो मैंने 26 की काट रखे हैं, तो इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। और खट्टर सरकार तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। फसल कटने से पहले जाम लगा देंगे या उसको खरीदने की नहीं, हमारा माल यहीं पड़े रहा होगा। 3 दिन हो गया हमने यहाँ रात दिन पड़े, डंगरों का पहरा देना पड़ रहा है। कभी सूर कोई लेडीज ठारी, हमारे को कोई समझ नहीं आ रही इसके बारे में। तो क्या रेट, वैसे आपने कोई बोली लगाने आया हो तो क्या रेट निकल के सामने? इसको नहीं कोई भी खरीद रहा, खरीद ही नहीं रहा है। खरीद ही नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं किसान परेशान है। हमारे साथ आड़ती भी मौजूद हैं और किसान भाई भी मौजूद हैं। मैं आपसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन आड़ती भाई लोगों से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी आ गया है, शायद आपकी नॉलेज में भी आया हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन किस तरीके के नियम होते हैं जब धान की खरीद शुरू होती है? तो क्या क्या शेड्यूल रहता है? कौन कौन सी एजेंसियाँ धान की खरीदती हैं और उसको फिर स्टोर किया जाता है? फूड सप्लाई, वेयर हाउस और हैफर्ड 3 एजेंसी है जो धान खरीदती है। आज नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन अब तक मंडी में हमें ये नहीं पता कौन सा राइस मिलर धान खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, कहाँ से बारदाना मिलेगा, कौन इसको माल को उठा के ले जाएगा, अब तक कुछ क्लियर नहीं है। सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन अब जो यहाँ पे धान पड़ी है इसका कोई लेने वाला नहीं है। किसान तंग है। हमारी तो ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसको धान को उठाया जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। किसान को पहले ही बड़ा नुकसान है 1509 में, तो ये परमल भी ख़राब हो जाएगी इसकी। तो ये बता रहे हैं कि 2-3 दिन हो गए हैं, कोई खरीद हुई नहीं है और 1000 रुपये में ये क्या बेचेंगे, क्योंकि 1888 समर्थन मूल्य है। 3 दिन और पड़ी रही तो फिर तो ये काली पड़ जाएगी। काली हो जाएगी, कोई लेने वाला ही नहीं है। जब तक राइस मिलर धान को नहीं लेगा तो कौन लेगा? राइस मिलर ही धान को उठाता है, वही लेगा। तो आप क्या बताना चाहेंगे? आप भी हैं, आप भी आपने फसल उगाई होगी धान की, क्या परेशानी आ रही है फिलहाल? परेशानी ये है, यहाँ तो चलो जो काट के मजबूर होकर काट के ले आए, यहाँ खराब हो रही है। जो खेत में खड़ी है, जो फसल पक्की खड़ी, आज से 15 दिन पहले कटनी थी, जो सरकार आज नोटिफिकेशन इशू कर रही है। अगर ये नोटिफिकेशन 15 सितंबर का निकाल देते, अब तो कम से कम गवर्नमेंट खरीदते चालू हो जाती। नंबर 2, कई लोग ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने 1200 में, 1000 में, 800 रुपये में, 900 रुपये में जीरी बेच के गए हैं यहाँ से। PR 126। तो हम तो ये चाहते हैं, एक तरफ से सरकार कह रही है हम किसान हितैषी हैं। ये किसान हितैषी की बात थोड़ी हो रही है। अभी तक जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, किसी को ये नहीं बताया कि भाई कौन सा सेलर खरीद करेगा, कौन से कंपनी, कौन सी एजेंसी खरीद करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ना भी बारदाने का पता, ना यहाँ कोई बता रहा है, ना कुछ है। ऐसे थोड़ी किसानों को फायदा होगा। मैं तो सबसे बड़ी गलती इसमें किसानों की मानता हूँ। अगर किसान इस सरकार को झटका देना चाहता है, सिर्फ एक फसल को बंद कर दे,
सिर्फ अपने खाने जो के लगा ले, किसी का चीज कदड़ किसी का मत दो, चाहे आरती है चाहे किसी का भी बैंक कदड़ किसी का मत दो, क्या कर लेंगे? उठाने से तो रहे, गोली मारने से रहे। अब ये गोली से ज्यादा काम नहीं हो रहा। अब एक बात तो 6 महीने 7 महीने इसमें मेहनत की है और 4 दिन यहाँ पड़ा है, मंडी में पड़ा है, क्या निकालेगा और क्या मिलेगा उसको? ये तो किसान बोलते नहीं। और मैं तो बल्कि किसानों के 2 धरने देखे मैंने, जिसमें हम भी गए हैं, लेकिन इन धरने को मैं धरना नहीं मानता। धरने में बैठ दो, वैसे तो बड़े बड़े वैसे कौन से जिंदा हैं हम? अगर यहाँ ला के काटने के बाद में हम कौन सा जिंदा हैं? भाई सच्चा सड़कों के ऊपर गोली मार दो। ये तो सरकार ने सिर्फ लोगों को भी क्या नाम बिल के चक्कर में उलझा दिया। कभी आरती को उलझा दिया, कभी शेलर वालों को उलझा दिया, इधर किसानों को उलझा दिया। अगर वाकई में किसान की तैसी है, मैं कहता हूँ एजेंसी वालों को छोड़ो, आज ही खरीद चालू होनी चाहिए। हमारी तो यही है भी जितनी जल्दी हो सके किसान जिम्मेदारों को परेशान न करें। यहाँ से ज़्यादा खेतों में ज़्यादा धान नुकसान हो रहा है। खेतों में क्योंकि धान झड़नी शुरू हो गई है और इंतजार है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो डीएफएससी हो या वेयर हाउस हो या फिर और भी जो एजेंसियां हैं, वो इस धान को खरीदें। क्या, क्योंकि अभी ये भी परेशानी चल रही थी, जो राइस मिलर्स हैं यानी कि राइस शेलर्स हैं, उनकी और सरकार की भी कई बातों को लेकर बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। तो क्या वो सहमति बन गई है? क्या राइस शेलर्स तैयार हो गए हैं कि धान की फसल जो है वो अब मंडी से उठा लेंगे? नहीं, अभी तक इनकी कोई सहमति नहीं बनी है। मेन तो इनका उठान का रोड़ा है। ये प्राइवेट उठान दे रही, ठेकेदार को दे रही है, पर वो सेलर वाले मान नहीं रहे इस चीज़ को। और अगले दिन तो जीरी खराब हो जाती है। कैसे सिस्टम नहीं चलेगा इनका? ये तो परेशानी है। जिम्मेदार देख लो आपके सामने क्या कर रहा है, रजनीश रोया नहीं, बाकी और क्या। रजनीश जी, आप लोगों की भी लगातार मीटिंग चल रही थी सरकार से, राइस शेलर्स की भी चल रही है। कौन कौन से पेंच फंसे हुए हैं जहां पर आपको लगता है कि सहमति बननी जरूरी है, उसके बाद ही खरीद शुरू हो पाएगी? सरकार कहती है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन हम खुद करेंगी, मतलब प्राइवेट एजेंसी से कराएंगे, जैसे कनक को होता है। अगर सरकार किसी ट्रांसपोर्टर से इसका ट्रांसपोर्टेशन कराती है तो माल उठेगा ही नहीं, क्योंकि कनक जो उठाती है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, वो 20-20 दिन, महीना 2-2 महीना माल नहीं उठता। अगर यहाँ पे 24 घंटे के बाद माल रह लिया तो डैमेज हो जाएगी और इसका शॉर्टेज कौन देगा? तो सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है इस बारे में। हम कहते हैं जैसे पहले उठाता था मिलर या माल को उठाता, तो मिलर को उठाने तो मिलर क्या बोल रहा है इसमें? वो तैयार, मिलर तो तैयार है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार नहीं मान रही है, सरकार की बात है। आपको क्या लगता है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, कागजी काम हो गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर खरीद कब तक शुरू हो पाएगी? कब तक नोडल ऑफिसर आ पाएंगे? कब तक इंस्पेक्टर जो मॉइस्चर चेक करने आता है वो आ पाएगा? हमारे तो जब नोटिफिकेशन हो गया तो सरकार को खरीद आज से चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि किसान यहाँ तंग हो रहा है मंडियों में बैठ के। अब वो जब सरकार नहीं करेगी तो वो तो उसको पता है। हम तो कहते हैं अभी कर देनी चाहिए। और उस किसान अपना फसल बेच के घर जाएगा, वो यहाँ पे क्या करेगा? उसकी फसल खराब हो जाएगी यहाँ पर नहीं संभाली गई तो। अब हम इसको पलटा मार के सुखा तो रहे हैं, लेकिन जब तक ये बारीक बारीक वहाँ पर उनके फर्श पे या ड्रायर में नहीं गिरती तब तक थोड़ी हम कुछ कर सकते हैं इसका। आपने बताया वेयर हाउस, फूड सप्लाई और हैफेड, ये 3 एजेंसियां हैं जो धान की खरीद करती हैं। आड़तियों ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया, किसानों का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो भी हमने आपको सुनवाया। नोटिफिकेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी हो गया है, लेकिन अभी मीटिंगों का दौर जारी है। अभी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है गेट पास को लेकर, और नोडल ऑफिसर की जो तमाम मीटिंगें होती हैं, तमाम बैठकें होती हैं, उनको लेकर देखना ये होगा कि ग्राउंड लेवल पर आकर कब तक पीआर की जो धान है उसकी खरीद शुरू हो पाएगी। क्योंकि किसानों को जो धान है पीआर वो 1000 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए के आसपास बेचनी पड़ रही है, और मार्केट में यानी कि जो समर्थन मूल्य है, जो सरकारी मूल्य है, वो 1888 रुपए है। तो ऐसे में जो किसानों का गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। देखना ये होगा कि मंडी में सरकारी खरीद कब तक शुरू हो पाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।